हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 30वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पिछले श्लोक में आपने समझा था कि जब किस प्रकार से भगवान के भक्त को अपने स्वरूप की सिद्धि मिल जाती है, लेकिन स्वरूप की सिद्धि मिलने से पहले कुछ क्रम है। नारद जी इस क्रम को प्रथम स्कंद में बताए। व्यासदेव जी को देखिए, भगवान की भक्ति करके सबसे पहले उनको भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर भगवान के ऐश्वर्यों में से कुछ ऐश्वर्य उनको प्राप्त हुए, अर्थात सिद्धियां प्राप्त हुई, और फिर भगवान के प्रति भाव यानी प्रेम प्राप्त हुआ। अब देखिए, ये होगा ही, भक्त के पास सिद्धियां आ ही जाती हैं, लेकिन जब सिद्धियों से आकर्षित नहीं होता है तब भगवान का प्रेम मिलेगा। आप लोग चाहें तो 11वें स्कंद में देख सकते हैं। 11वें स्कंद में एक चैप्टर है, अब इसमें नहीं दिख रहा मेरे को, लेकिन एक चैप्टर है इसमें जिसमें कि वर्णन आएगा। अब कहाँ, हाँ ये रहा चैप्टर नंबर 15, लॉर्ड कृष्णस डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस्टिक योगा परफेक्शन, 11वां स्कंद 15वां अध्याय। वहाँ भगवान के एक विशिष्ट विष्णु स्वरूप पे ध्यान करने के द्वारा व्यक्ति को एक विशिष्ट प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और लिखा गया है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं इस बात को। लेकिन जब भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन सिद्धियों से आकर्षित नहीं होता है तब वह भगवान के धाम की प्राप्ति कर पाता है। तो अब लोग परेशान हो जाएंगे, अभी तक तो इतने सारे बैरियर, तब अभी कोई और फैक्टर आ गया। हाँ जी, कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन सिद्धियां मिलना शुरू हो गई और सिद्धियों में फंस गया, सिद्धियों के ही लालच में रह गया, तो अभी भगवान का प्रेम डिले हो जाएगा। तो इसलिए जो बातें समझने वाली होंगी, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है कि भक्त श्रवण कीर्तन के द्वारा जल दे रहा है, लेकिन उपशाखा गण भी उत्पन्न हो सकती हैं जो कि भक्ति जैसी लगेंगी, तो उसमें एक सिद्धि भी हो सकती है। सिद्धियां प्राप्त करने के चक्कर में रह गया, तो सिद्धियां प्राप्त करने से व्यक्ति क्या होना चाहता है? अति विशिष्ट होना चाहता है। भगवान के ऐश्वर्य हैं जो सिद्धि के रूप में दिख रहे हैं, भगवान के पास सारी सिद्धियां अपने आप रहती हैं, तो फिर वहां पर अपने को केंद्र में रखने की इच्छा आ जाएगी। हम उड़ जाएं, छोटा बन जाएं, प्राप्ति सिद्धि मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये सब भगवान की प्रेम प्राप्त करने में बाधा है। तो व्यक्ति को भगवान की भक्ति अगर प्राप्त करनी है और सिद्धि मिले भी तब भी ध्यान नहीं देना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। श्लोक छोटा सा लग रहा है लेकिन बहुत सारी बातें इसमें है, मेरे पीछे बोलिएगा। यदा न योगोपचिता सुचेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जते अंग, यदा न योगोपचिता सुचेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जतेऽंग, अनन्य हेतुष्वथ में गतिः स्यात् आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः, अनन्य हेतुष्वथ में गतिः स्यात् आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः। यदा न योगोपचिता सुचेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जतेऽंग, यदा न योगोपचिता सुचेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जतेऽंग, अनन्य हेतुष्वथ में गतिः स्यात् आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः, अनन्य हेतुष्वथ में गतिः स्यात् आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः। यदा न योगोपचिता सुचेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जतेऽंग, यदा न योगोपचिता सुचेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जतेऽंग, अनन्य हेतुष्वथ में गतिः स्यात् आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः, अनन्य हेतुष्वथ में गतिः स्यात् आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः। यदा न योगोपचिता सुचेतो
मायासु सिद्धस्य विसर्जतेऽङ्ग यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विसर्जतेऽङ्ग अनन्यहेतुष्वथमे गतिः स्यात् आत्यन्तिकी यत्र न मृत्युहासः अनन्य हेतुष्वथ में गते स्याद् आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः। जब सिद्ध योगी का ध्यान योग शक्ति की गौण वस्तुओं की ओर जो बहिरंगा शक्ति के प्राकट्य हैं आकृष्ट नहीं होता, तब मेरी ओर उसकी प्रगति असीमित होती है। हाँ, मतलब असीमित स्पीड से भगवान की तरफ जाता है और इस तरह से मृत्यु कभी भी परास्त नहीं कर सकती। अंग ये प्रेम संबोधन है, आत्मीयता का सूचक है। हे माता जी, मतलब दिवाहुति को, माता दिवाहुति को कपिल देव बोल रहे हैं, ऐसे भक्त के लिए अणिमा आदि सिद्धियां तो अंतराय रूपा होती। अंतराय मतलब जिससे गैप, ब्रेक, एग्जैक्टली। अणिमा मतलब छोटे से छोटा हो जाना और आदि मतलब 8 प्रकार की सिद्धियां बोली जाती हैं। वैसे तो शायद 13 प्रकार की भी, शायद इसलिए बोल रहा हूँ, उसमें 13 प्रकार के वर्णन है 11वें स्कंद के 15वें अध्याय में। 13 या 9 या मुझको याद नहीं आ रहा, 13 मुझे याद आ रहा है, उसे तो ऊपर नीचे हो थोड़ा बहुत, लेकिन 8 तो है ही। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सुनते हैं ना, तो 8 प्रकार की सिद्धियां जो हैं ये अणिमा, लघिमा, हम बोलिए माइक पे, ढूंढ लिया है, बोलिए। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशिता, ईशित्व, वशित्व, ईशिता, हाँ ऐसे करके काम में वशयिता ऐसे करके है। और इसके अलावा 64 योगिनी, 10 महाविद्या और ठीक है ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मुख्य 8 प्रकार की सिद्धि और बाकी और गौण सिद्धियां भी होती हैं। ये सब कहाँ से उत्पन्न हो रही है? प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए यहाँ पे अंतराय है। भगवान की भक्ति दिव्य है और ये सब सिद्धियां जो हैं अंतराय रूप है। अंतराय मीन्स दे ब्रिंग अ गैप, टाइम लगा देती हैं बीच में। अगर आप छोटे से छोटा हो गए तो उससे क्या मिलेगा आपको? इसलिए इन सिद्धियों के लाभ पर विचार करके पहले ही त्याग देना चाहिए इनको। और अगर भगवान दे भी तो ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है, होंगी तो होंगी। समझ रहे हैं बात? इहा हईते सर्व सिद्धि होए बे तुम्हारा। भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हो कह रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र से तुमको सारी सिद्धि मिल जाएंगी। आपने सर्प के कांटे का इलाज कर भी लिया मंत्र से, तो उससे नाम में रुचि मिल जाएगी। आप विचार कीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास सिद्धि है कि आप लोगों की नाभि को सट कर सकते हैं मंत्र के द्वारा, तो उससे नाम में रुचि मिल जाएगी। तो तुलना करना चाहिए। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिद्धियां अपने आप में फल नहीं है। मान लीजिए किसी को प्राप्ति सिद्धि मिल गई, तो प्राप्ति सिद्धि से क्या मिल जाएगा? काले कृष्ण को आप प्राप्ति सिद्धि से क्या प्राप्त कर सकते हैं? विचार कीजिए, मान लीजिए मिल जाए आपको। हरे कृष्ण पूरी। तो ये बात, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेनेशन ये बात चाहिए। चिंता नहीं करेंगे कि आगे कैसे चलेगी? ये बात चिंता नहीं करेंगे कि आगे कैसे चले, ठीक है। तो इस बात की चिंता करने के लिए प्राप्ति सिद्धि की आवश्यकता है, ये भगवत गीता में कहाँ लिखा है? हम बताइए। नहीं लिखा है। तो ये चिंता गलत है कि नहीं? तो माँ के गर्भ में आपको ये सिद्धि प्राप्त थी? बोलिए माइक, बताइए। आपको तो नहीं होगी, नहीं, मेरे को भी नहीं थी, किसी को थी? तो वहां चला कि नहीं चला? चलो, क्या प्रमाण है कि वो चला? बोल रहे हैं। क्योंकि वो जिंदा है। माँ के गर्भ में जीने लायक स्थान होता है? नहीं होता। तो वहां भगवान जिला लिए और आज तक जिला लिए। आधा जीवन तो बीते, मतलब ऑलमोस्ट आधा तो चले गया ना। आधा जीवन आप चिंता पता नहीं किए कि नहीं कि हमको पता नहीं, हम तो चिंता कभी नहीं किए, तब हमारा तो आधा से ऊपर ही हो गया। तो आपका भी चला गया 30-40% चला गया। राधिका प्रभु आपका तो 60% तो मस्त चले गए। अब आप बताइए कि प्राप्ति सिद्धि के लिए चिंता कर रहे हैं, है ना, कि प्राप्ति सिद्धि मिल जाए, कुछ भी है तो, लेकिन आप विचार कीजिए कि क्या वो सिद्धि अपने आप में कुछ सिद्धि है? मेरा प्रश्न पे विचार कीजिएगा। क्या प्राप्ति सिद्धि अपने आप में कोई सिद्धि है? परफेक्शन, सिद्धि मतलब परफेक्शन। हैज इट मेड यू परफेक्ट?
अगर मेरे पास प्राप्ति सिद्धि है, मैं जो चाहूं मुझे प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मैं तो इम्परफेक्ट ही रहा, तभी तो मुझे और वस्तुओं की इच्छा है। स्वीकार है आपको? मुझे मेरे पास ऐसी सिद्धि मिल जाए जो जो मैं चाहूं मुझे मिल जाए, यानी चाहत तो बची रही ना किसी और चीज को प्राप्त करने की। तो उस सिद्धि ने आपको परफेक्शन कहाँ दिया? सिद्धि का एक अर्थ परफेक्शन भी तो होता है। लेकिन भगवान का प्रेम मिल जाएगा तब क्या आपको इच्छा रहेगी? क्या प्राप्त करना चाहेंगे? जरा ही बता दीजिए आप। तब तो नहीं करना चाहिए। तब तो नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रेम प्राप्त करने से जीव अपने आप सुखी हो जाएगा। ये समझने का प्रयास कीजिए। और यही चीज अब प्राप्ति के लिए समझाया। ऐसे अणिमा लघिमा, आप बड़े से बड़े हो गए तो क्या होगा? ऐसे तो असुर भी बड़े से बड़े हो जाते हैं। क्या नाम था उसका? हिडम्बा का बेटा था ना, क्या था? घटोत्कच। वो कितना बड़ा हो जाता था। तो बड़ा हो जाने से क्या हुआ बताइए? बड़े हुए तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर किसी काम के नहीं। बड़े होने से क्या फायदा होगा? आप विचार कीजिए। देखिए, आप सब्जी मार्केट जाते हो तो हर वस्तु के कॉस्ट एंड वैल्यू रेशियो को देखते हो। इसका गुण क्या है? इसका क्या मुझे इसको लेके आना चाहिए कि नहीं लेके आना चाहिए, है कि नहीं? तो अगर भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करके सिद्धि मिल रही है तो सिद्धि से फायदा क्या होगा? देखिए, जीव का परम पुरुषार्थ क्या है? उसे सुख मिलना चाहिए। तो क्या प्राप्ति सिद्धि से सुख मिल जाएगा? जिस बात में आप सोच रहे हो वो है अभय। तो अभय तो सत्व की संशुद्धि से मिलेगा। इस जगत में ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑलमोस्ट प्राप्ति सिद्धि है। वो खाली फोन करेंगे और सब कुछ आ जाता है, कुछ नहीं उन्हें करना पड़ता, पैसे भी नहीं कमाने पड़ते, फिर भी उनके मन से भय नहीं गया है। तो बेसिकली आप अभय चाहते हो और अभय को आप सोच रहे हो प्राप्ति सिद्धि से मिल जाएगा। नहीं नहीं, अभय सत्व संशुद्धि। भगवान बोल रहे हैं अभय की प्राप्ति होती सत्व की सम्यक शुद्धि से। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की सिद्धि चाह रहा है, उसका सत्व शुद्ध नहीं हुआ है। इसमें भगवान कहाँ है बताइए? प्राप्ति सिद्धि में या और अन्य किसी वस्तु में? आप कहेंगे अरे भगवान के लिए फूल हम जो है यहीं बैठे बैठे ले आते। देखिए, जब आप मेहनत करके जा रहे हैं बाजार में या कहीं पे लेके आ रहे हैं तो उसको माना जाएगा ना कि आप भक्ति कर रहे हैं। यहीं बैठे बैठे में फूल अर्पण कर देता तो कौन सा माना जाता? वो विशेष नहीं माना जाता। तो विचार कीजिएगा कि ये सिद्धियां अपने आप में आपको कोई पूर्णता नहीं दिखला के दी। चलिए मान लीजिए आपको सिद्धि मिल गई, प्राप्ति मिल गई, अब आप जो चाहते हो मिल जाएगा। कृष्ण नहीं मिलेंगे। प्राप्ति सिद्धि का मतलब ये नहीं कि आप कृष्ण को चाहेंगे तो कृष्ण भी आ जाएंगे, वो तो भगवत प्रेम से आएंगे। अब यानी कि कृष्ण को छोड़कर सारी वस्तु मिल सकती है भौतिक, तो करेंगे क्या आप बताइए? हाँ बोलिए। उसको तो गोल थोड़ी ना है कर रहे। अरे तो यही तो बात हो रही है यहाँ पर। आप भगवान की भक्ति कर रहे हो और मिल गई छोटी सी टुच्ची सी सिद्धि, तो वो सिद्धि अगर ले ली तो भगवान नहीं मिलेंगे। यही तो बात बोल रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए तो कह रहे अंतराया। आप सिंपल सी बात है, आपको पैसे दिए गए 100 रुपया, आप जाके कुछ फल लेके आना, मुख्य फल ना ला करके कुछ और चीजों में पैसा खर्च कर दिया तो फिर नहीं मिलेगी ना। सिद्धि का पर्यायवाची बताएंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखिए, सिद्धि का अर्थ होता है परफेक्शन। अब ये परफेक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं। वास्तविक सिद्धि क्या है? हृदय की शुद्धि और भगवान का प्रेम उसमें जागृत हो जाए। लेकिन ये जो अन्य सिद्धियां हैं वो आप मिस्टिकल परफेक्शन कह जाते हैं इनको। मतलब परफेक्ट हो गए, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। बैठे बैठे अफगानिस्तान का आप क्या कहते हैं वहां से मिलता है, अनार ले आएंगे। तो अनार तो यहाँ भी मिलता ही है अफगानिस्तान का, अगर इम्पोर्ट होकर क्या जाता है उसमें कौन बड़ा सुख मिल जा रहा है? वो इम्पोर्ट होकर के आया या आप अपने सिद्धि से लेके आ गए, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो ये अंतराय रूपा है, समझ में आ रहा है? मतलब इनके पीछे लग गया उसका मन, तो अब भगवान की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उसमें देरी हो जाएगी। उसको समझ में आना पड़ेगा कि अरे ये तो व्यर्थ की चीज है। ठीक है, फिर कह रहे हैं योग उपचितासु, योग से समृद्ध हुई, पुष्ट हुई। ये इंटरेस्टिंग है। आप फिर अगर हो सके तो पढ़िएगा 11वां स्कंद का 15वां अध्याय। भगवान पर ध्यान करने के द्वारा भगवान के अन्य अन्य विष्णु स्वरूप हैं और उन एक विष्णु स्वरूप पे ध्यान करने से एक विशेष प्रकार का परफेक्शन प्राप्त होता है। तो भगवान पर ध्यान कर रहा है लेकिन भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए। अनिरुद्ध जी पे करने से ये होता है, प्रद्युम्न पे करने से ये होता है। हमको याद नहीं डिटेल में, आप पढ़ लीजिएगा उसमें। तो योग उपचित दासु का मतलब है कि योग के द्वारा समृद्ध हुई, कोई भौतिक तरह से आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। जैसे ये जूम भी एक प्रकार की सिद्धि है कि नहीं? परफेक्शन मिस्टिकल जादू जैसा है ना कि यहाँ बैठा हुआ मैं सबको एक साथ क्लास दे रहा हूं, लेकिन ये योग के द्वारा नहीं हुई है। ये जो परफेक्शन है, कह लीजिए जादू है एक प्रकार का, बैठे बैठे हर जगह क्लास दे रहे हैं, ये योग के द्वारा नहीं हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी मैं सिद्धि प्राप्त करता कि यहाँ बैठा हूँ और सब जगह जहाँ पे भी क्लास हो मैं किसी को दे सकता हूँ, तो वो योग के द्वारा हुआ। जैसे कि संजय को मिली थी सिद्धि व्यासदेव जी से कि वो
महल में बैठे हुए हैं, लेकिन महाभारत के युद्ध में जो हो रहा है वहां से लाइव प्रसारण वो कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे हैं। तो वहां पे योग की शक्ति से ऐसा हो रहा था। योग समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, उससे ये अगर उसके हृदय में सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है तो वह भी उसको प्राप्त हो जाएंगी। तो वो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से समृद्ध हुई है, वो प्राप्त हुई, इसलिए कह रहे हैं योग उपचितासु। फिर कह रहे हैं अनन्य हेतुषु, जिसका कोई और अन्य कारण नहीं है उसे कहेंगे अनन्य हेतुषु। जिनका योग के अलावा कोई अन्य कारण नहीं है, जिन सिद्धियों का योग साधना के अलावा और कोई कारण नहीं है, उन वो है, ये विशेषण है सिद्धियों का। मतलब ये सिद्धियां आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं प्राप्त हो सकती हैं, ये सिद्धियां आपको केवल और केवल योग के अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। ठीक है। फिर कह रहे हैं मायासु, माया की भोग्य वस्तु में, मतलब ये जितनी तीन जो विशेषण हैं ये सिद्धियों की हैं। योग उपचितासु मतलब योग से प्राप्त, अनन्य हेतुषु मतलब योग के अलावा और किसी हेतु से प्राप्त नहीं हो सकती है, और मायासु अर्थात प्रकृति के गुणों का ही उत्पादन है, ये दिव्य नहीं है। समझ में आ गई बात? तीन विशेषण है इन वस्तुओं में, इन सिद्धियों में। यदा सिद्धस्य, जब योग में निष्पन्न भक्त का, जो भक्त योग भक्त में यानी भक्ति में सिद्ध हो रहा है, एक्सपर्ट हो गया है, उसका चेतः निश्चित न विसज्जते, नहीं फंसता है, आसक्त नहीं होता है, अथ तब उसको आत्यंतिकी, अब इसका अर्थ अनुवाद किया गया है परम पुरुषार्थ रूपा। दिस इज वेरी नाइस। श्रीधर स्वामी ने आत्यंतिकी की बड़ी सुंदर व्याख्या करी है। अति प्लस अंत प्लस उसी से बन गया अत्यांतिक, जो अंत का अतिक्रमण कर दे। अंत अतिक्रमण समझते हैं आप लोग? लांघना। जैसे इस जगत में आप देखते हैं कि बाउंड्री होती है कि भाई आपका मकान यहां तक है, इस बाउंड्री के बाहर आप नहीं बना सकते हो, तो लोग अतिक्रमण करते हैं, अपनी बाउंड्री को पार कर देते हैं, फिर उसको अतिक्रमण विभाग आकर के तोड़ता है। ये समझते अतिक्रमण का मतलब समझ रहे? राधा ये बगल बैठ जाते हैं, फिर राधा क्या नाम है, राधिका प्रभु, ये राधा रमण और राधिका प्रभु, ठीक है, नहीं राधा, हाँ ठीक है, राधिका प्रभु। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। तो अंत का मतलब क्या होता है? लास्ट। और अति अंत, जो अंत का अतिक्रमण कर दे। मतलब देखिए, भगवान का प्रेम जो है उसका अंत कहां होता है? उसका अंत होता ही नहीं, उसमें असीमित प्रेम मिलता है। इसलिए इस भगवत प्रेम रूपी सिद्धि को आत्यंतिकी कहा गया है, जो अंत का अतिक्रमण कर दे। This is, if you can appreciate, this is beautifully explained. कुछ समझ में आया? फिर से समझाऊं? अंत मतलब हाईएस्ट लिमिट, लास्ट लिमिट, उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन भगवान का प्रेम अंत का अतिक्रमण कर देता है। भगवान के प्रेम से जो जीव को सुख मिलता है उसका कोई अंत नहीं होता, तो अंत का अतिक्रमण हो गया कि नहीं? तो इसीलिए कह रहे हैं परम पुरुषार्थ रूप, अर्थात प्रेम भक्ति में, भक्ति जो मैं अर्थात मुझसे संबंधित है, भगवान से संबंधित है। गति स्यात्, गति प्राप्त होती है, अर्थात मेरा परम धाम मिलता है। अतिक्रमण मीन्स डिस्ट्रॉय। अच्छा, अतिक्रम मतलब, क्रम का मतलब होता है पदन्यास। अतिक्रम का मतलब क्या होगा? आप बाउंड्री को लांघ जाते हैं, उसको अतिक्रम कहते हैं। क्रम मतलब चलना, तो अतिक्रम मतलब बाउंड्री को लांघ जाना। तो आत्यंतिकी में दो शब्द दिख रहे हैं, अति और अंत, उसी से आत्यंतिकी आ जाएगा। तो अब कह रहे हैं जो अंत का अतिक्रमण कर दे, अंत को लांघ जाए, उसको आत्यंतिकी कहेंगे। परम पुरुषार्थ रूपा मतलब भगवान का प्रेम। टू गो बियॉन्ड, यस, टू गो बियॉन्ड इज द मीनिंग ऑफ अतिक्रमण। और उसके बाद अंत और लगा दीजिए उसमें, यह है परम पुरुषार्थ रूपा में भगवान का प्रेम सब नियम तोड़ देता है। नियम मतलब देखिए, नियम का मतलब है कि भगवान का प्रेम जो है, जो सुख की सीमा है उसको लंघवा देता है। जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, अब उसको भगवान संबंधी कोई भी सेवा करने में असीमित सुख मिलता है। तो सीमा को बांध तोड़ दिया ना, इसीलिए कह रहे हैं परम पुरुषार्थ रूपा में गति स्यात्, मुझसे संबंधित गति प्राप्त होती है, अर्थात मेरा परम धाम मिलता है। तो अगर सिद्धि के चक्कर में व्यक्ति पड़ गया तो भगवान के धाम नहीं जा पाएगा, ये दिक्कत है। तो इसलिए इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, शुरुआत से ही विवेक रहना चाहिए,
ताकि अगर ये मिले भी तो छोड़ दे व्यक्ति इसको। अब यहां लास्ट लाइन बड़ी मजेदार है, यत्र मृत्यु न हासः, जहां मृत्यु का गर्व नहीं होता। कहां पर? भगवान के धाम में। अब ये क्या मतलब? देखिए, इस जगत में मृत्यु को एक गर्व है। तुम बेटा जहां जाओगे वहां, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, हुजूर हमसे बचकर कहां जाइएगा। ये गजल गाती रहती मृत्यु, है ना। हुजूर हमसे, सुना आपने? नहीं सुना, हम सुना रहे हैं आपको। अर्ज किया है कि मृत्यु ने अर्ज किया है कि हुजूर हमसे बचकर कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। ये भागवतम से ही आ रहा है। माता देवकी बोलती हैं भगवान को कि देखिए भगवान, जैसे कोई व्यक्ति, देखिए भगवान तो नहीं बोलते हैं मतलब भगवान को बोल रही हैं कि जगत में व्यक्ति जहां भी किसी भी ग्रह में चला जाए, उसके पीछे मृत्यु रूपी पाश, मृत्यु रूपी सर्प आगे आगे भागता रहता है। लेकिन जैसे इस जगत में सर्प कहीं किसी के पीछे पड़ा हो तो वो अगर अग्नि को, मशाल आदि को ले लेता तो सर्प भाग जाता, ऐसे ही भगवान अगर आपकी शरण लेता है तो वह मृत्यु से पार हो जाता है। तो मृत्यु न हासा का अर्थ है कि जिस परम धाम में मृत्यु हंस नहीं सकती है। अगर इसका लिटरल मीनिंग लेते हैं, मतलब मृत्यु गर्व नहीं कर सकती है। मृत्यु सर्व हरस चा अहम, इस जगत में सब कुछ छिन जाता है मृत्यु के द्वारा। तो अगर सिद्धियां आदि प्राप्त भी हो जाएंगी फिर भी मृत्यु को तो नहीं पार कर पाएगा, मरना तो पड़ेगा, और मरेगा तो सारी सिद्धियां छीन जाएंगी। एटलीस्ट फिर दूसरे जन्म में मिलने अलग बात है, लेकिन इस जन्म में तो सारी छीन ली गई ना। तो मृत्यु सर्व हरस चाहम, इस जगत में देखा जाता है कि जो कुछ भी हम इकट्ठा कर रहे हैं मृत्यु सब उसको छीन लेती है और फिर हंसती है। चल तूने बड़ा इकट्ठा किया ना, बड़ा इकट्ठा किया, चल अब मुझसे छीन के दिखा। मैं तो तुमसे छीन रही हूँ, तुम्हारे सामने छीन रही हूँ, तुम्हारे बाप के सामने, तुम्हारी माँ के सामने, तुम्हारे बेटों के सामने, सब कुछ तुम्हारा छीन रही हूँ, अब रोक के दिखाओ। और उसके बाद वो हंसे हा 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 करके। तो एक और भी अर्थ लिखा है कि मृत्यु का हास्यास्पद नहीं बनता। हास्यास्पद का मतलब होता है हंसी का पात्र। वह व्यक्ति भगवान के धाम पहुंच जाता है और मृत्यु की हंसी का पात्र नहीं बनता। अपितु आप चौथा स्कंद में पढ़ेंगे, ध्रुव महाराज जब भगवान के धाम जा रहे थे तो भगवान के धाम से विमान आता है तो मृत्यु आती है कि नहीं तुम शरीर छोड़ो तब तुम जाओगे पार्षद का देह प्राप्त करके। लेकिन ध्रुव महाराज वही शरीर उनका दिव्य हो जाता है और मृत्यु के सर पर पांव रख करके वह चलते हैं। तो मृत्यु वहां उन पर हंस नहीं पाती, मृत्यु का गर्व वहां चूर चूर हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये छोटी छोटी सिद्धियों, एग्जॉस्ट चल रहा है क्या उधर? ठीक है, छोटी छोटी सिद्धियों को छोड़ेगा तो कितना बड़ा परफेक्शन व्यक्ति को प्राप्त होगा कि वह मृत्यु का ही अतिक्रमण कर जाएगा। देखिए यही तो बात लोगों को समझनी है, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। चलो कलेक्टिवली भाड़ में जाए, मतलब सब लोग समझने से मतलब नहीं, आपको अपने को समझना है। केवल एक व्यक्ति आप ही हो, बस केवल आपको ही समझना है। आपको करना मित्र, केवल आपको समझना है। दुनिया बाकी जितने भी 1 अरब लोग हैं, कितने लोग, -1, केवल आपको समझना है। जितने उपस्थित भक्त समझिए, केवल आपको समझना है। बगल वाला समझ रहा है नहीं समझ रहा है उस पर आपका कोई कंट्रोल भी नहीं है, केवल मुझे समझना है। ये बात समझने वाली है। हम समझ जाएं, दूसरों को समझाने बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम जरूर समझ जाएं कि भाई सिद्धि के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर मृत्यु के हास्यास्पद बन जाएंगे। देखो बड़ा सिद्धि चक्कर में पड़ा हुआ था, अब देखो मरना पड़ रहा है इसको, ये बात है। यदा न योगोपचिता सुचेतो, जिस समय या जब जिस अवस्था में योगों से समृद्ध हुई माया सुमाया के उत्पादन अनन्य हेतुषु, और जो अन्य हेतुओं से नहीं उत्पन्न हो सकते हैं, उन सिद्धियों में चेतः ना विसज्जते। पकड़ पा रहे हैं? चेतः ना विसज्जते, जब योगी का चित्त उसमें आसक्त नहीं होता है तो मैं आत्यंतिक गति स्यात्, उसकी मेरे से संबंधित आत्यंतिक की गति होती है, अर्थात मेरे धाम की प्राप्ति करता है। यत्र ना मृत्यु हास, जहां पर वह मृत्यु का हास्यास्पद नहीं बनता। इस पे अद्भुत बात याद आती है, 12वें स्कंद में माता पृथ्वी हंसती हैं कि इतने सारे राजा आए और सब कहते थे कि मैं उनकी हूं, मैं तो वही हूं, और वो कहां चले गए।
वो तो कहीं चले गए, तो पृथ्वी देवी हंस रही कि नहीं, ऐसे रहता है। भावार्थ दीपिका। उस समय उस आत्मज्ञ पुरुष के केवल की प्राप्ति में अणिमा आदि सिद्धियां विघ्न स्वरूप होती हैं। उस समय मतलब पिछले श्लोक से लेना चाहिए कि भगवान के धाम जाने के योग्य हो गया है, लेकिन ये सब सिद्धियां आती हैं। इसको बिल्वमंगल ठाकुर जी ने कहा है कि अगर मेरा भगवान के प्रति निश्चल भक्ति है तो ये मोक्ष, मुक्ति मुकुलतांजलि, मुकुलितांजलि सेवते अस्मान, मुक्ति मेरे लिए, मूर्तिमान मुक्ति हाथ जोड़कर मेरे से प्रार्थना कर रही कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धर्मार्थ कामा निरय प्रतीक्षा करके, धर्म अर्थ और काम आदि जो कुछ भी है वो हाथ वेट कर रहे हैं कि हमें भी कुछ सेवा का मौका मिले इस भक्त का। तो भक्तों के पास सिद्धि आ ही जाती है, लेकिन वो सिद्धि पे ध्यान नहीं देते। एग्जाम्पल आपको दूंगा, एक रसिकानंद प्रभु को रसिक मुरारी भी कहते हैं, तो वो महान भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं। तो एक बार उनके गांव में एक व्यक्ति, एक योगी आया शेर के ऊपर चढ़ करके। तो यद्यपि भक्तों को सिद्धि दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन वैष्णव धर्म को स्थापित करने के लिए वो एक सुबह उठ करके दीवार में बैठ के दातून वगैरह करते थे। तो दीवार पे बैठे और दीवार चलने लगी। तुम शेर पे चढ़ करके आ रहे हो, तो शेर तो पहले से चल पाता है, खाली तुम उसको वशीभूत कर ली, लेकिन दीवार तो नहीं चलती है। दीवार चला दी। अब वो बेचारा एकदम हक्का बक्का हो गया और उनकी शरण में आकर उनका भक्त बन गया। कभी कभी भक्त लोग ऐसा दिखा देते हैं, कौतुक भी हो सकता है। जैसे कि एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, शायद जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में ही बात हो रही है। तो वो मायापुर में नवद्वीप में एक डंडी लेकर के ऐसे ऐसे पीट रहे थे मतलब भूमि को। तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं राधा रमन के मंदिर में वृंदावन में एक तुलसी की पौधे को एक बकरी खा रही, उसको भगा रहा हूँ। तो लोग उसको नोट किए दिन को, तारीख को, और बाद में पूछो तो कहते हैं हाँ उस दिन उस तारीख में उस समय में राधा रमन मंदिर में एक बकरी घुस गई थी। तो भक्त लोग कभी कभी ऐसे दिखा देते हैं, और ऐसे ही प्रभुपाद जी भी कभी कभी सिद्धि को प्रकट किए, लेकिन दैट इज नॉट द मेन फोकस, उधर उनका ध्यान नहीं है। ये सब बात है, दैट इज नॉट देयर लालसा। वे सिद्धियां योगोपचितासु अर्थात योग के द्वारा ही समृद्ध होती हैं, यानी योग से भिन्न कोई भी दूसरा साधन उनकी प्राप्ति का नहीं है और किसी तरह से हम नहीं प्राप्त कर सकते। उन सिद्धियों में यदि योग सिद्ध योगी का चित्त नहीं आसक्त होता है तो फिर उसको मेरी आत्यंतिक गति की प्राप्ति हो जाती है। देखिए इसका मतलब है कि हैं सिद्धियां उसके पास, बट उसमें आसक्त नहीं है। आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं होंगी जो उनका स्मरण भी आपको नहीं होता है, जस्ट महा क्लीनिंग करते हैं तब बताया ये भी रखी हुई है ऐसे करके, उस तरह से। यानी सिद्धि तो मिलती है, जैसे नारद जी कह रहे सिद्धि मिलती है। नारद जी ने दिखाया भी ना, वो मृगारी था, मृगारी ने जो जानवरों को मारा था, नारद जी कहे देखो ये तुमको आगे परेशान करेंगे, दिखा भी दिया कि कैसे ये सब वेट कर रहे हैं, तुमको मारेंगे। तो वो एक प्रचार के प्रयोजन के लिए उन्हें इस्तेमाल कर लिया, बट ऐसा नहीं कि हर जगह जाकर वो सिद्धि का ड्रामा कर रहे हैं, वो सर्कस खोल दिया, मैं ये कर सकता मैं वो कर सकता, ऐसा नहीं है। नोट, जो अंत को अतिक्रांत अतिक्रमण कर ले उसको आत्यंतिक कहते हैं। तो यानी जो मृत्यु, जो अंत का, जो हाईएस्ट लिमिट का भी अतिक्रमण कर ले तो उसको आत्यंतिक कहेंगे। उस गति को प्राप्त कर लेने पर वहां मृत्यु का कुछ भी नहीं चलता है। यदि योगी का मन उन सिद्धियों में ही आसक्त हो जाता है तो मेरे वश में रहने के कारण उसको मृत्यु का हास रूपी गर्व होता ही है। मतलब मेरे वश में रहने का मतलब है भगवान किस रूप में मृत्यु को सबको दे रहे हैं। कालोस्मी लोक शक नहीं, मृत्यु सर्वहरस चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हरने वाला हूं। और गीता में कहते हैं कालोस्मी लोक क्षयकृत प्रविद्धु, काल के रूप में सभी लोगों का मैं क्षय कर रहा हूं। तो इस प्रकार से भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से सिद्धियों के चक्कर में पड़ गया उसको फिर मृत्यु का चंगुल में आना पड़ेगा, ये कहते हैं। तात्पर्य, सामान्यतः योगीजन योग शक्ति की गौण वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं क्योंकि वे लघुतर से लघुतम, छोटे से छोटा और दीर्घ से दीर्घतम हो सकते हैं, बड़े से बड़ा। जो भी चाहे प्राप्त कर सकते हैं, लोक की सृष्टि करने की शक्ति संपन्न होते हैं या किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। जिन योगियों को भक्ति के फल की अपूर्ण जानकारी होती है वे ही इन शक्तियों के प्रति आकृष्ट होते हैं, किंतु वे ये सारी शक्तियां भौतिक होती हैं।
आध्यात्मिक उन्नति से इनका कोई सरोकार नहीं रहता। और आप देखना, अभी एक भक्त मिले थे, तो वो यहाँ कहीं वो स्थान होगा, वहाँ पे बोले कि वो व्यक्ति बड़े सिद्ध हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उनसे मैंने को सोच रहा था कि अगर उनसे पूछा जाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या ऐसे सिद्ध व्यक्ति बता पाएंगे? वो ये बता सकते हैं कि आपका जॉब कब लगेगा, या आपको कितनी लंबी आयु है, सो मेनी थिंग्स। कुछ लोगों को ये नाड़ी देखने की सिद्धि मिल जाती है, इट्स ऑल राइट। लेकिन क्या वह बता सकते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो नहीं बता सकते, और उसके लिए कोई प्रयास, जब उनको पता ही नहीं तो क्या बताएंगे, और प्रयास क्या करेंगे? तो उनका परफेक्शन क्या है? जब उनको पता ही नहीं है, थ्योरी में भी नहीं पता है, तो फिर उसके लिए प्रयास क्या करेंगे? जिस चीज को आपने सुना ही नहीं है उसके बारे में प्रयास कैसे कर सकते हो? आप नहीं कर सकते ना। कौन है भाई? हाँ, तो ये जितनी भी सिद्धियां व्यक्ति को मिल रही हैं, वो लोग वस्तुतः सिद्ध नहीं हैं, वो केवल भौतिक चीजों के पीछे पड़े। जिस तरह भौतिक शक्ति से अन्य भौतिक शक्तियां उत्पन्न हैं, उसी तरह योग शक्ति भी भौतिक होती है। ये समझे बात? जैसे यहाँ जूम है, मैंने एग्जाम्पल दिया, एक प्रकार की सिद्धि, यहीं बैठे बैठे आप किसी को भी देख सकते हो। ये सन 2003 में हम सोच भी नहीं सकते थे, एक हमारे लिए जादू जैसा होता। जो लोग भी 2003 में लेट्स से 20 साल के रहे हैं, वो मेरी बात समझ पा रहे हैं। शैली माता जी फ्रॉम इंदौर, आपको लग रहा है कि जादू है? आप कभी सोची थी कि आप किसी को वीडियो में देख भी सकती हैं? हम तो उस जमाने में देखे हैं जहाँ पे एसटीडी कॉल करने के लिए भी लाइन लगानी पड़ती थी। फोन तो लोकल, और एसटीडी कॉल करना है तो वेट करो, पीसीओ में जाओ। हाँ, मोक्ष माता जी को भी अनुभव होगा, अंजलि पाल माता जी, अनुभव है ना इसका। 2003 में आप सोच नहीं सकती थी कि इस तरह से हम लोग वीडियो कॉल। तो ये सब बातें हैं, लेकिन अब ये सब हो रहा है। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये भी भौतिक एनर्जी से तो आ रही है। कितना अमेजिंग है ना। गूगल पे आपको, अच्छा एक चीज इंटरेस्टिंग है, काले कृष्ण, गूगल पे से कोई एक्साइटमेंट होता है आपको? नहीं, पैसा आए तो एक्साइटमेंट होता है। पैसा आए तो एक्साइटमेंट होता है। जिनके पास पैसा आता है, देखना, वो उनको कोई एक्साइटमेंट भी नहीं होता। ठीक है, आया गया। अब आप ये बताइए कि आज से, मतलब 2003 में कितने साल के थे आप? 14। हाँ, तो समझते हैं। मैं कहता यहीं घर में बैठे बैठे पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, मान जाते आप? नहीं। तो ये बहुत जादू जैसा लगता है ना। और आप एक्साइटेड होते, कब वो दिन आएगा कि जिस दिन हम जो है सब मतलब फ़ोन से ही पैसा सब ट्रांसफ़र कर लेंगे, फ़ोन से ही टिकट लग जाएगा। अब तो हम स्टेशन पे तो कभी जाते ही नहीं। 2000 आई डोंट नो कब, शायद 6-7 में गया हूँगा टिकट लेने के लिए, और मुझे तो याद नहीं कब से मैं टिकट नहीं लिया। हाँ, उस 7 तक तो चलता नहीं था ये सब, अभी तो रिसेंटली शुरू हुआ है। लेकिन ट्रेन का टिकट कौन जाता है अब स्टेशन पे? बहुत रेयरली कोई व्यक्ति जाता है, बहुत रेयरली को जाता है। हाँ, अब तो मेट्रो में भी नहीं जाते, मेट्रो में भी ऑनलाइन हो जाता है, इज इट नॉट? सब कुछ ऑनलाइन। ये अमेजन इज नॉट अमेजिंग? यहाँ से आप कुछ भी करिए, टेबल तक आ जाती है, फ्रिज आ जाता है। जब मैंने देखा कि एसी तक आ जाता है, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि एसी भी आप बस बुक कीजिए और घर पे आ जाएगा। बहुत अस्टॉनिशिंग है कि नहीं? लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी, पहली बात तो समझ लीजिए कि भौतिक एनर्जी से आई है, और आपको ये सिद्धि है। अब सभी के पास शायद अमेजन अकाउंट तो होगा, मतलब अमेजन एक्सेस करना आता होगा, तो उससे क्या एक्साइटमेंट आ रहा है? लेकिन अब नाम में रुचि मिल जाए, भगवान की कथा में रुचि मिल जाए, तो कितनी एक्साइटिंग, कितना सुखमय होगा, ये बस समझ लीजिएगा। तो ये सारी प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पर कि जितनी भी सिद्धियां हैं वो सब भौतिक सिद्धियां ही हैं। इनमें से कुछ कुछ हम लोग को मिल गई। जैसे उड़ने की सिद्धि आप मानोगे तो हवाई जहाज में तो उड़ता है ना व्यक्ति, तो वो एक प्रकार से सिद्धि मिल जरूर गई है, लेकिन उससे एक्साइटमेंट क्या होता है? बहुत ही बोरिंग लगता है वो। तो यानी कि यही समझ लेना चाहिए कि कोई भौतिक सिद्धि मिल भी जाएगी तो आप सुखी नहीं हो जाओगे, फिर एक अभाव का निर्माण हो जाएगा। व्हाट नेक्स्ट करते रहेंगे, ये बात है। ओके, सिद्ध योगी का मन किसी भी भौतिक शक्ति से आकृष्ट नहीं होता, वह तो एकमात्र परमेश्वर की अमिश्रित भक्ति से आकृष्ट होता है, यानी शुद्ध भक्ति से आकृष्ट होता है, वह शुद्ध भक्ति करना चाहता है। भक्त के लिए ब्रह्म तेज में लीन होना नारकीय है, और उसे योग शक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है, इसलिए उसके लिए प्रयास नहीं करता। जो चीज अपने आप मिलती है उसके लिए प्रयास करते हैं, जो चीज अपने आप हो जाती है उसके लिए प्रयास करना बेवकूफी है कि नहीं?
आप लोग अपनी आंख प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए हैं? आंख, नाक। तो कोई कहे क्या कर रहे हो? आजकल मैं नाक प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। दैट इज स्टुपिडिटी। नाक तो पहले से ही है। तो योग सिद्धियां जो हैं वो भक्त के, जो जैसे भक्त आगे प्रगति करेगा उसको अपने आप मिल जाती है, उसके लिए प्रयास नहीं करता। योग शक्ति और सिद्धि एक ही बात है। हाँ, स्वर्ग लोग जाने को भक्त केवल मायाजाल मानता है, वहां कोई सुख नहीं है। भक्त का ध्यान, एक मिनट, स्वर्ग में किस चीज का सुख है? भोग मतलब आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो यहां भी उपलब्ध है, वहां भी उपलब्ध है, तो अलग क्या मिला? ध्यान केवल भगवान की प्रेम भक्ति में केंद्रित होता है, अतः मृत्यु की शक्ति उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। इतनी बात समझ लीजिए कि जो व्यक्ति भगवान की वाणी का, अपनी वाणी को भगवान की यश को बोलने में लगा रहा है या पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हैं, बेसिकली भगवान की कोई भी सेवा कर रहे हैं, उपलक्षण से समझ लीजिएगा। भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, विग्रह की सेवा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, परिचर्या कर रहे हैं, भगवान के लिए सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, बेसिकली कुछ भी भगवान संबंधी सेवा कर रहे हैं, ये अर्थ है इसका। तो अब आपको मृत्यु तुरंत छोड़ देती, इसको नहीं पकड़ सकती। इसके लिए आप पढ़ लीजिएगा 2317, आयुर हरति वै पुंसामुद्यन स्तन चयन्नसौ तस्ऋतयत क्षणानीता उत्तम श्लोक वार्तया। ये बात है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और करते हैं, लेकिन अगर वो भगवत संबंधी नहीं है तो एक भी उस कार्य का ये प्रॉमिस नहीं है कि आप मृत्यु के बाहर चले जाओगे। लेकिन प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। जो व्यक्ति कृष्ण भावना का प्रचार कर रहा है, अब वो भगवान का नाम बोल रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है किसी भी रूप में, तो वाणी को भगवान की सेवा में लगाने मात्र से व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो जाता है। भगवान का नाम जप कर रहा है तो मृत्यु से मुक्त हो जाता है। कितना सुंदर प्रोसीजर है। लेकिन ये सारी सिद्धियां, ये जब अन्य सिद्धियां हैं, वह मृत्यु से मुक्ति को गारंटी नहीं करती हैं। जिसको ये समझ में आया है, जिसको ये बात समझ में आई, कितने लोगों को बात समझ में आई कि वाणी को भगवान में लगाने से आप मुक्त हो जाते हो भगवान मृत्यु से? किसी को समझ में आया है? किसी को, एक व्यक्ति को समझ, ओहो, एक व्यक्ति को समझ में आ गया है। जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं उनकी शक्लें देख रहा हूं मैं। तो अब जिसको समझ में आ गया है वो सुबह भी दिखना चाहिए जप में। अब हाथ खड़ा करेंगे ना? हाँ, गुड। और जिसको नहीं समझ में आया है वो अब कई जन्म तक नहीं समझ पाएगा फिर, क्योंकि इतना क्लियर समझा दिया, और क्या समझाया जाए बताइए? और कुछ समझाने की अपेक्षा हो तो आज हमारे पास टाइम भी है, आप पूछ लेना कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। अभी मैं एक पॉइंट जरूर समझाऊंगा इसमें कि भाई व्यक्ति वाणी को भगवान में लगाने से कैसे भाई मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, मैं समझाता हूं आपको। इसको 2317 में चक्रवर्ती पाद ने दान के सिद्धांत से समझाया है। इस जगत में आप कुछ दान करते हो, एकदम अयोग्य व्यक्ति है तो भी वो उतना वापस आएगा, थर्ड क्लास व्यक्ति है तो भी आएगा, क्योंकि आपने दिया, ये नियम है, 1 दिया 1 आएगा। आधे योग्य ब्राह्मण को देंगे तो डबल आएगा। जो ब्राह्मण आधा क्वालिफाइड है, हाफ क्वालिफाइड है, तो उसको देंगे तो जो नीचे का 2 है आपके ऊपर चला गया। आप इधर से 1 दिया 1 तो उधर 2 चला गया। हाफ क्वालिफाइड है तो 2 डबल आएगा, प्रॉपरली क्वालिफाइड है तो 100 गुना वापस आएगा। फैक्टर चेंज होते जा रहे हैं, देखिए जबरदस्त है, लीनियर नहीं चल रहा है। और वेद पारग ब्राह्मण जिसने वेद के निष्कर्ष को समझ लिया, उसको दिया तो अनंत वापस आएगा। तो वेदों का कंक्लूजन क्या है? वेदवादिनी। बताइए, आपका नाम ही वेदवादिनी है। भगवान की भक्ति। भगवान क्या प्रमाण है आपके? वैसे ही बोल दिया आपने, इस्कॉन की इसलिए बोल रही हैं। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूं। और फिर भगवान को कैसे जानते हैं? भक्तिया माम अभिजानति, भक्ति के द्वारा जानते हैं। भगवान, वेद का प्रयोजन है भगवान को जानना, और भगवान भक्ति के द्वारा जाने जाते हैं। तो जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो वेद के प्रयोजन को जान गया, क्लियर, तो वेद को पार कर गया। तो अब अगर भगवान के भक्त को देते हैं अपना धन, तो वो धन कितना आएगा? अनगिनत वापस आएगा, असीमित वापस आएगा। अब आप ये बताइए कि सबके पास बराबर धन है कि नहीं? वैभव प्रभु, क्या लगता है दुनिया में सबके पास बराबर धन है या नहीं है? माइक पे बताइए, क्या आपका विचार है? अगर भक्ति को धन माना जाए तो सबके पास बराबर हो सकता है, तो अच्छा, हो सकता वाली बात नहीं है। आपको दिख रहा है क्या ना? सबके पास तो भक्ति बराबर नहीं है।
और मतलब कौन सी क्षमता वस्तु बराबर है, है, हैं? क्षमता बराबर है। आपके पास जिंदगी में कितने समय होता है, एक दिन में कितना घंटे होते हैं? 24। मेरे पास कितने हैं? सेम। और बहन के पास, सेम। और राधा रमन के प्रभु के पास। समझ आ गया? तो अब एक क्षण का कितना मूल्य होता है, जरा बताइए आप। एक सेकंड का कितना मूल्य होता है? आप कहेंगे कहाँ फंस गया मैं, सोचा है कभी आपने? एक क्षण का कोई मूल्य नहीं होता है। मीन्स एक क्षण जो चला गया वो चला गया, वो दोबारा आप कितना भी करोड़ों रुपया दे दीजिए, अरबों रुपया दे दीजिए, वापस नहीं आ सकता है, कि नहीं? तो यानी कि धन वास्तविक रूप से हमारा क्या है? हमारा मानव जीवन का समय। भाई कुत्ते बिल्ली के रूप में तो हम भजन नहीं कर सकते हैं, मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। तो अपना समय किसी को देना, क्या आपने ये शब्द सुना है? थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, सुना है ना? अपना समय, अपना बहुमूल्य समय दीजिए। बहुमूल्य उन्हीं के लिए नहीं है, आपके लिए भी बहुमूल्य है। सबका समय मानव जीवन में अति बहुमूल्य ही है, एक्चुअली अमूल्य है, क्योंकि उसका आप कोई पैसा दे करके वापस नहीं ला सकते। तो अपने समय को भगवान के भक्तों को देने का मतलब है उनके संग बैठ करके भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना। समझ आई बात? तो ये कैसे आएगा? असीमित रूप से व्यक्ति के पास आएगा। इसीलिए वहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं कि एक क्षण भी अगर भक्तों के संग बैठ करके भगवान के बारे में बात सुनी है तो वो गारंटी है कि वह तब भगवान के धाम वो जरूर जाएगा। तो अब ये सुन करके व्यक्ति को केवल एक क्षण नहीं देना चाहिए। जब एक क्षण का इतना बड़ा प्रभाव है तो सारे क्षण या एटलीस्ट जितना हो सके घंटा 2 घंटा तो रोज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये विचारणीय बात है। अब तो समझ में आ गया होगा। इसलिए मन की, देखिए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, क्या आप लोगों को लगता है कि मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह रहा हूं? क्या मेरे जीवन में कुछ उथल पुथल नहीं होता है? और आई डोंट ट्राई टू, बट हो ही जाता है, इज इट नॉट? कल मच्छरों ने इतना मेरा खून पिया, जैसे वेट कर, इतना प्रेम करते हैं मेरे से कि हाथ अगर मच्छरदानी को टच करके तुरंत पीना शुरू। कहा भी तुम्हारा टेस्ट कराने ले आ रहे हैं कि तुम्हारे इसमें कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं, कुछ है तो हम पी के खत्म करेंगे। घी पिया है तो हमको इतना प्रेम, पूरी रात हम डिस्टर्ब रहे, सो नहीं पाए ठीक से। तो क्या हम सुबह जब में नहीं उठे? और मैं क्या सुपरमैन हूं? देखो मेरे पीछे से कुछ चद्दर उधर नहीं लगी हुई सुपरमैन वाली। आई एम नॉट सुपरमैन। तो ये तो चलेगा ही, आपको जीवन में शरीर में कष्ट, वाणी क्या है, आदि दैविक आदि भौतिक कष्ट रहेगा। कृपया अगर ये बात समझ में आ रही है तो व्यक्ति को बड़ी गंभीरता से भक्ति में लगना चाहिए। डिसरिगार्डिंग व्हाट योर माइंड एंड इंटेलिजेंस स्पीक्स, नो नॉट डिसरिगार्डिंग, नॉट इंटेलिजेंस, डिसरिगार्डिंग योर माइंड व्हाट ही स्पीक्स। आज हमारा मन नहीं कर रहा, आज हम दुखी हैं, ये है, तुम कुछ नहीं हो। ऑल द माइंड स्पीक्स, यू जस्ट स्टैंड अप एंड चैंट हरे कृष्णा, या वेक अप, एटलीस्ट वेक अप। ये माया है, ये माया है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं डिप्रेस हूं, मैं अप्रेस्ड हूं, मैं ये हूं, मैं वो। डैम सुपर माया, आप कुछ नहीं है। अच्छे गा से मुस्तंड है, कुछ नहीं है। उठिए और नाम जप कीजिए। समझ रहे हैं बात? इस मामले में माता का प्रेम एक्सपेक्ट मत कीजिए टीचर से, पिता का ही प्रेम एक्सपेक्ट कीजिए। आर्मी के जवान से सब नहीं बोलते हैं जो डिप्रेस हैं, ये हैं, उठे, हम गोली चलाना शुरू कर दें, तब तो हो पाएंगे मृत्यु के पार। और नहीं तो मृत्यु के हास्यास्पद बनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए हम लोग को। द डेथ विल लाफ एट अस, प्रिटी हैवी, बहुत हैवी बात है। जो सारी चीजें इकट्ठी करी वो सब छीन ली जाएंगी। और कभी आपने देखा है किसी बुली को, बुली समझते हैं? बुली, BULLY, कोई गुंडा होता है, इसे बुली कहते हैं। वो आपकी वस्तु छीन लेगा और आप पर हंसता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जा। देखा, फिल्मों में तो देखा होगा आप लोग ने, पता नहीं किया कि नहीं किया। कोई बता रहा था कि गुंडों ने उनकी माँ से उनका सब जमीन हड़प ली, वो हंस रहे हैं, जा तेरी जमीन है ना, चल हमसे लेके दिखा। इसी प्रकार से मृत्यु हंसेगी। हो सकता है आज ही हंसना चालू कर दे, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है वो मृत्यु पे हंसता है कि तुम, अब तुम्हारी हिम्मत हो तो हमारा भजन छीन के दिखाओ। अब जानते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र जितना जपा है आपने, जितनी कथा सुनी, जो भगवान की सेवा की है, वो मृत्यु नहीं छीन सकती, उसको नहीं छीन सकती। इट इज योर इटर्नल क्रेडिट। दृष्टि शाश्वतता पर रखनी चाहिए। ऐसी भक्ति में स्थिति में सिद्ध योगी को अमर ज्ञान तथा आनंद का पद प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत प्रकृति का ज्ञान नामक 27वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। कल हम लोग रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे।
ये सभी सिद्धियां भौतिक और भगवान में स्वतः हैं, पर भगवान ट्रांसेंडेंटल हैं। तो ये बात समझ नहीं आती, बस यही बात समझ में नहीं आती आपको, और बाकी सारी बात समझ में आ गई आपको। देखिए, भगवान के पास सारी शक्तियां हैं, छोटे से छोटे रूप में हो रहे हैं कि नहीं, परमात्मा के रूप में वो हो जरूर रहे हैं, लेकिन वह फिर भी दिव्य रहते हैं। वो बड़े से बड़े हैं कि नहीं, सारा भौतिक जगत ही उनके अंदर है, फिर भी वह स्पिरिचुअल है। भगवान बाय डिफॉल्ट स्पिरिचुअल है। जब हम इन भौतिक शक्तियों को उपयोग करेंगे तो भौतिक है, लेकिन भगवान के लिए तो सारी शक्तियां स्पिरिचुअल है ना। फॉर कृष्णा एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, देयर इज नथिंग भौतिक। हमारे लिए भौतिक और आध्यात्मिक होता है। प्रभुपाद समझाते हैं, जैसे इंजीनियर के लिए करंट है, लेकिन उसका उपयोग वो अलग तरह से करता है, हीटर चलाता है, एसी चलाता है, लेकिन करंट तो वही है ना। तो भगवान पर कभी कोई भौतिक एनर्जी भौतिक रूप से कार्य नहीं करती है। भगवान कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।